डिस्ट्रिक्ट मलीर में वाक़या 4 सालार गोट UC2 गुदाब टाउन का वाहिद ब्रिज जो लातादाद गोटों को आपस में मुंसलिक करता है, सिंध हुकूमत की लापरवाही और अदम तवज्जो के बाइस करप्शन की नजर हो गया। 4 करोड़ की लागत से बनने वाला ब्रिज खस्ता हाली का शिकार, ठेकेदार काम छोड़कर फरार। रिपोर्ट शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे हमजा अब्बासी की। अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अचार सालार गोट गडाप टाउन UC2 में, और यहाँ हमारे आने का एक मकसद है। यहाँ मेरे पीछे आप देखें, आपको पानी दिख रहा होगा। ये पानी कोई पिकनिक पॉइंट नहीं है, ये कोई पिकनिक पॉइंट नहीं है। और यहाँ देखें, यहाँ हमारे आने की वजह है इस वक्त ये सिंध गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर जो है, यहाँ की जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन है उनकी काविश कह लें और उनकी फिक्रमंदाना हरकत देख लें या जो भी कहें इसको। तो ये एक ब्रिज है जो 25 से 30 गांवों को जो है ना कनेक्ट करता है, और यहाँ पर इसका हाल ये हो गया है कि इसको ये देखें, ये टूट गया है ब्रिज यहाँ से। और यहाँ का जो ठेकेदार था जिसको यहाँ ठेका दिया वो इसको अधूरा छोड़ के चला गया। ये कैमरामैन मेरा आपको दिखाए तो ये यहाँ से लेकर जो मट्टी पड़ी हुई है ना, इस पुल को वहां तक बनना था, और ये पुल जो है ना देखिए आप, ये अधूरा बीच में छोड़ के चले गए। और ये हमारे साथ एक मकामी आए, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर, क्या है ये, क्या मामला था, कुछ बताएंगे? आधा पुल बना हुआ है, आधा टूटा हुआ है। सर, पहले तो मैं आप मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूं जो कि ना चीज़ को आपने यहाँ पे बुला के हमारे से इंटरव्यू लेने की हिम्मत की। और दूसरी बात देखा जाए तो ये आचार सालार गोट का UC2 गडाप टाउन का एरिया है। आचार सालार गोट, ये पीछे आप देख रहे हैं रेलवे ब्रिज है, यहाँ पे झूलेलाल रेलवे ब्रिज आचार सालार कहते हैं इसको। ये यहाँ पे हमने कितनी बार एहतजाज किए, कितनी बार आवाम इकट्ठे की, मीडिया वाले आए, काफ़ी लोग आए। उसके बाद ये तकरीबन ये हमारा जो पुल मंजूर हुआ तो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हमारे UC के हैं, उनको हमने एप्लीकेशन दी। और यहाँ तक कि यहाँ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी तशरीफ ला चुके थे जब बारिशों का टाइम था। जैसे कि ये FW वालों ने डबल रोड बनाया था, उसके बाद बारिश हुई थी, वो भी पुलों का जो हाल बुरा हो गया था, तो उस बहाने से हमने उसको इधर बुलाया था। उन्होंने चेक किया, उन्होंने हमें से वादा किया कि हम आपको नया ब्रिज बिल्कुल बना के देंगे। हमने उनसे यही रिक्वेस्ट की थी, सर मेहरबानी खुदारा, हमारी मैयत यहाँ से गुजर हम लेके जाते हैं, हमारी बड़ा परेशानी, हमारा रास्ता आने जाने का तकरीबन 20 से 25 गोटों का लगता है। और यहाँ तक कि आचार सालार गोट तो अपनी जगह पे, गांव हमारे जो 25 हैं वो अलग। जैसे कि गगर फाटक से नेशनल हाईवे बंद होता है, ब्लॉक होता है, या कोई भी एहतजाज करता है, रोड नेशनल हाईवे ब्लॉक होता है, आचार सालार गोट का यही रास्ता है वाहिद जो कि हम सबको यहाँ से बाकायदा गुजारने देते हैं। और लोग बाईपास है, हाईवे का हाँ, बिल्कुल सर्विस रोड जैसे बना हुआ है गाँव का। यहाँ से नेशनल हाईवे की जो गाड़ियां यहाँ से गुजरती है, पब्लिक पूरी, जैसे कि कराची से पिकनिक के लिए लोग आते हैं, ठट्ठा की तरफ जाते हैं, इधर जाते हैं, जैसे स्कूल के कॉलेज के बच्चे भी जाते हैं, और वो डेली उजरत कमाने वाले मजदूर बेचारे जाते हैं, इधर से जाते हैं। जैसे बारिश होती है ना, ये तो पुल अभी बना है, हमने मिन्नत की, बना के दिया, मगर उससे पहले ये नदी आपको नजर आ रही है, यहाँ बारिश होती थी, इतनी नदी बहती थी, हमारे 2-3 बंदे यहाँ से गुजरते हुए इस पार भी हो चुके। जैसे हमला औरतें होती हैं, यहाँ से गुजरना उनका होता है, तो वो भी हमने इधर से कितनी बार उनकी डिलीवरी रास्ते में इधर ही हुई है। यहाँ तक कि हम ठट्ठा की तरफ नहीं जा सकते। जैसे ये बॉर्डर है, बारिश होती है, उसके बाद समझो कि जिला मलीर के जो बंदे यहाँ से जाते हैं डिस्ट्रिक्ट ठट्ठा की तरफ, वो उधर रह जाते हैं इस नदी की वजह से, बारिश की वजह से, पानी रुकने की वजह से। और ठट्ठा के जो बंदे इधर अगर हमारे जिले मलीर में आते हैं तो वो उधर रह जाते हैं। तकरीबन ये हफ्ता 2 हफ्ते ये पानी यहाँ पे रुका होता है। उसके बाद हमने इधर एहतजाज किए, एहतजाज के बाद काफी लोग वहाँ, वो वीडियोज भी हमारे पास मौजूद है, बाकायदा हमने एहतजाज किए। एहतजाज के बाद फिर उन्होंने बाकायदा इंजीनियर भेजे, सर्वे किया, सब कुछ किया, ये पुल बना। आप देख सकते हैं अधूरा काम छोड़ के ठेकेदार भाग गया। 5 से 6 करोड़ का काम था, जिसमें तकरीबन इसकी लागत जो ना 50 लाख के करीब इन्होंने काम नहीं कराया, वो भी अधूरा काम। और गांव वाले ने अपनी मदद आपके तहत दोनों तरफ जो ना आप किनारा देख रहे हैं, इधर हमने खुद मिट्टी डंपरों से डिलाई है ताकि हमारे गाँव का आने जाने का ये जो सफर है आसानी से गुजरना हो, वो भी हमने डाली है। मगर वो देख सकते हैं पीछे आप मेरे बैक साइड पे, ये पुल अभी झुक गई है, पानी अभी तक रुका है बारिश का। वो तो कहने का मकसद है, हम मुतालबा करते हैं वज़ीर आला सिंध से, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मेहरबानी, और गडाप टाउन के हमारे चेयरमैन है अपना जहां मोहम्मद साहब से, और MNA हमारे हैं जहां अब्दुल करीम जोकियो साहब से, साजिद जोकियो साहब से मुदमाना गुजारिश करते हैं, ये जितना भी ठेकेदार ने जो 2 नंबर काम किया, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।